प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जिला सीकर तहसील नीम का थाना की 11 बीघा जमीन दिखा रहा हूं। जमीन के मध्य में ये नवनिर्मित बोरवेल है। मोटर इसमें अभी नहीं डाली है। 70 फीट पर ही जो है वाटर लेवल है। बिल्कुल मीठा पानी यहाँ पीने के लिए आपको मिलता है। सीकर से ये ज़मीन 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। नीम का थाना तहसील से 7 किलोमीटर की दूरी पर। नीम का थाना कोटपुतली दिल्ली जो हाईवे है उस हाईवे का 400 फुट का जो है फ्रंट लगता है। ज़मीन 11 बीघा, मौके पर आपको 20 बीघा मिलती है। इस ज़मीन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर बराला रिको जो है चालू होने वाला है और उसके चालू होने से आप जानते हैं जमीन का जो भाव है वो और भी बढ़ने वाला है। ये आप बिल्कुल प्लेन जमीन देख रहे हैं। इसके उत्तर दिशा में पहाड़ी है, दक्षिण में हाईवे है जिसका 400 फुट का जो मैंने आपको फ्रंट बताया है। 3000 गज का जो है यहाँ बीघा होता है। रोड के दक्षिण साइड में आपको क्रेशर प्लांट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जमीन के खातेदार जो हैं वो 4 हैं और बालेश्वर की पहाड़ियां यहां से आपको दिखाई दे रही हैं। राजस्थान सरकार ने बालेश्वर अभयारण्य जिसमें तेंदुए की प्रजाति विकास कार्य जो है चल रहा है, काफी सुदूर तक इसका फैलाव है। दिल्ली सीकर हाईवे से ये ऊंचाई पर है। पहाड़ों का बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलता है। 12 मास हरित प्रदेश रहता है। यहाँ नज़दीक ही बालेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, टपकेश्वर धाम इत्यादि पौराणिक जो है पर्यटन स्थल हैं। सावन महीने में पर्यटकों का यहाँ तांता लगा रहता है। पत्थर की बाउंड्री है सीमा पर। पश्चिम में पहाड़ी है, वह बाउंड्री आपको यहाँ दिखाई देगी। हाईवे पर जो है इसका गेट है और गेट से बाहर भी 1 बीघा जमीन खातेदारी की है जो हाईवे से लगती है। खेत के हिसाब से जो है इस जमीन को चौरस रखा गया है और हाई टेंशन जो तार है वो इस जमीन से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। अर्थात इस जमीन के अंदर जो है हाई टेंशन नहीं है। ये सामने आपको क्रैशर जोन भी दिखाई दे रहा है। साथियों बहुत ही सुंदर प्रदेश है। आपका मन यहाँ आते ही झूमने लगता है, बिल्कुल आकर्षित करता है। कॉलोनी कोई काटना चाहें वो आप यहाँ काट सकते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये देखिए सामने आपको जो पत्थर की दीवार है वो बनी हुई दिखाई दे रही है और इसी दिशा में जो है जो ऑफिस है अभी हम दिखाएंगे आपको। हमारा यहाँ ऑफिस भी बना हुआ है। जब आप आते हैं तो आपके रहने के लिए कोई आपको दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ये सामने आपको दीवार इसमें दिखाई दे रही है, चारों तरफ से घिरी हुई है और अभी इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है खरपतवार, ये कोई मायना नहीं रखता। अगर आप इसमें खेती करते हैं तो बहुत ही सुंदर यहाँ खेती होती है और सभी फसलें लगभग यहाँ जो हैं वो होती हैं। बागवानी भी अगर आप करना चाहते हैं तो वह भी आप यहाँ सुगमता से कर सकते हैं। बहुत से भाई कहते हैं कि हमें फार्म हाउस बनाने के लिए पहाड़ों से और समतल धरा से जो है दोनों की खासियतों वाली ज़मीन बताइए, तो ये बिल्कुल आपके लिए उपयुक्त है। और इसकी मैं आपको डिमांड बता देता हूँ, 65 लाख रुपए प्रति बीघा है। 1 बीघा यहाँ जो है वो 3000 गज का होता है। ये देखिए मैं बिल्कुल जो है इसके नज़दीक आ गया हूँ। जो ये दीवार आप देख रहे हैं इससे नीचे का पार्ट जो है वो 11 बीघे के अंदर आता है। बढ़िया मिट्टी वाली ज़मीन है, बढ़िया यहाँ आपको पानी मिलता है। किसी भी तरह की समस्या का सामना आपको यहाँ नहीं करना पड़ता है।
तो साथियों बहुत ही सुंदर और विहंगम प्रदेश है ये क्रैशर जोन। इसी के साथ ये लगता जो है आपको ऑफिस मिलता है। इस तरह से इस साइड में जो है ये तार पट्टी कर रखी है, जाली लगा रखी है। पूरी ज़मीन जो है वो पूरी तरह से कब्जे में है। ये आपको हमारा यहाँ ऑफिस मिलता है 2 BHK, बिल्कुल साफ सुंदर जगह है। अगर आप इसको और संवारना चाहते हैं तो संवार सकते हैं। ऑफिस भी ज़्यादा पुराना नहीं है और बिल्कुल सभी सुविधाओं से पूर्ण है। आप आते हैं तो कोई आपको दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली। सामने की ओर इस साइड में आप देख सकते हैं, ये मैंने दिखाया है आपको, ये तार पट्टी लगी हुई है। दूसरी तरफ जो है वो पत्थर की दीवार बनाई हुई है और सामने जो है आपको ये बालेश्वर की, टपकेश्वर की ये पहाड़ियाँ दिख रही हैं। बहुत ही सुरम्य जगह है। ये ऑफिस है अपना। इसका ये दूसरा गेट है जो हाईवे की ओर जो है खुलता है और हाईवे का 400 फुट का जो है फ्रंट है। सामने जो है हाईवे है, मैं आपको उस पर भी ले चलता हूँ। और 24 घंटे यहाँ पर लाइट रहती है। वो सामने आप दीवार देख सकते हैं, उसमें भी जो है हाईवे की तरफ ये गेट बनाया हुआ है। और 1 बीघा जो है हाईवे के साथ जो है ज़मीन, इस 11 बीघा की बचती हुई ज़मीन लगती है। तो साथियों बिल्कुल चौरस, अच्छी जगह पर, अच्छी लोकेशन पर, अच्छी हरियाली के बीच, पहाड़ों के बीच ये सुंदर सी जो 11 बीघा ज़मीन है, ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। वाजिब जो है इसका रेट है 65 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से। बाकी जब आप बैठते हैं, टेबल टॉक होती है, तो वहाँ जो भी मान सम्मान होता है आपका वह जरूर रहेगा। और इसी के साथ 1 बीघा ज़मीन और है, उसका 200 फुट का फ्रंट है, वह 80 लाख रुपए प्रति बीघा में मिलेगी। अगर उसके इच्छुक हैं आप 1 बीघा लेने के तो वो भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल मौके की जगह है, कमर्शियल जगह है, कॉलोनी के लिए बिल्कुल उत्तम है, परफेक्ट है। और रोड से जो है ऊपर है ज़मीन, ये नहीं कि रोड से नीचे हो। वाटर लेवल जो है 70 फीट के ऊपर है। तो साथियों जितने भी आवश्यक बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। पर्यटन स्थल यहाँ पास में होने पर श्रद्धालु लोग जो है वो आपको सावन के महीने में खूब आप तांता लगा हुआ उनका देखते हैं। और जब आप उन मंदिरों की सैर करते हैं तो आपको बिल्कुल सुकून मिलता है। पौराणिक ऐतिहासिक जगह के ऊपर ये 11 बीघा ज़मीन आपका इंतज़ार कर रही है। तो साथियों जब भी आप इसे देखने के लिए आएँ, 1-2 दिन पहले हमें सूचित ज़रूर करें। हमारे पास यहाँ और भी काफ़ी ज़मीनें हैं और राजस्थान का काफ़ी बड़ा भूभाग हम कवर करते हैं। बीकानेर, सूरतगढ़ साइड जो है वो ज़मीन कुछ आपको सस्ती मिल जाती हैं। मूंगफली चने वाली जो जीरा धनिया वाली फसल जिसमें होती है वो ज़मीनें 4 लाख रुपए पर बीघा से आपको प्लस रहेंगी। 2.5 से 3.5 लाख में आपको मीडियम पानी की ज़मीनें मिलती हैं जो 1.25 नंबर का होता है, जो पीने में थोड़ा भारी रहता है। उसमें ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ इत्यादि होते हैं। तो साथियों अगर इस साइड आप ज़मीन चाहते हैं तो यहाँ रेट जो है लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं। यही ज़मीनें जो है वो करोड़ पार होते देर नहीं लगेगी, मात्र 1 साल के अंदर। तो अभी बहुत ही वाजिब समय है। शहर से भी ये ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हाईवे के ऊपर है। हाईवे भी जो है खूब चलने वाला हाईवे है। तो आप यहाँ आ सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साहब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि देर सबेर आपको हर प्रकार की ज़मीनें देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप ज़मीनें वैसे भी देखते हैं तब भी आपकी नॉलेज बनती है। वीडियो लाइक करना ना भूलें साथियों। जय हिंद, जय भारत।